नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज में। 67 बीपीएससी का पीटी एग्जाम फाइनली हो गया 30 सितंबर 2022 को। उसकी की देख लेते हैं, मोस्ट अप्रोप्रिएट की देख लेते हैं। इसके हिसाब से आप अपना आंसर चेक करिए और बताइए आपका कितना स्कोर आ रहा है सही, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। जितने आपके इस वाली की के हिसाब से मार्क्स आ रहे हैं तुरंत आप वीडियो में कमेंट करके बताइए। इस तभी जो है कट ऑफ की एनालिसिस करी जा सकती है। कई सारे मैंने देखे यूट्यूब चैनलों में लोगों ने जल्दीबाजी के चक्कर में सब गलत सलत की बता रखी है, बिल्कुल गलत। एक और चीज है कि भैया 67 बीपीएससी का मेंस एग्जाम में ज्यादा टाइम नहीं बचा है, तैयारी पे तुरंत लग जाइए। 29 दिसंबर 2022 को ही पेपर है, बस बहुत थोड़ा सा टाइम बचा है, बस यही। और 68 बीपीएससी पीटी का भी एग्जाम 8 जनवरी 2023 को है, तुरंत लग जाइए। दोनों के बैच हमारे आप ज्वाइन करके पूरी तैयारी एक ही जगह कर सकते हैं। उतना हम मटेरियल देंगे जितने में सिलेक्शन हो सके। 67 बीपीएससी पीटी में भी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से 125 के आसपास क्वेश्चन आए हैं। सारे क्वेश्चन के प्रूफ फ्री टेलीग्राम में दे रहे हैं, देखते रहिए। मतलब करीबन 28-30 क्वेश्चन तो हमने एससीएस डेली क्विज वाले फ्री क्विज चैनल में ही करा दिए थे। आपको पूरा प्रूफ भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। चलो आंसर की देखो और कमेंट करिए, फालतू लिबल ना करो। बीपीएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भैया ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें 67 बीपीएससी पीटी का इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों में पेपर भी दे दिया गया। 67 का मेंस का और 68 का पीटी का ग्रुप चालू हो चुका है। बस यही ग्रुप ज्वाइन करके, इसके अलावा कहीं से कोई बुक, मैगजीन, टेस्ट सीरीज कुछ नहीं लेना है, सब इसी में मिल जाएगा और उतना पर्याप्त होगा जिससे सिलेक्शन हो सके। ये देखिए, ये वाले क्वेश्चन डायरेक्टली हमारे फ्री क्विज से आए। बाकी अभी और सर्च कर रहे हैं हम, कई सारे अभी और भी मिलते जा रहे हैं, तो हम इसी में जोड़ते जा रहे हैं। जिसको ना यकीन हो यहाँ पे इसे टैप करो और देख लो। ये देखो, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो क्वेश्चन, ये देखिए टैप इस पे करेंगे आप, ये देखिए इस पे करिए, ये आ गया। ये डायरेक्टली क्वेश्चन कराए हुए हैं, सारे क्वेश्चन पे टैप कर करके आप आंसर देख सकते हैं। बाकायदा ये फ्री क्विज की हमने लिंक दी हुई है। पेड जो हमारे ग्रुप है उसमें से तो जो है करीबन ऑलमोस्ट इतना तो जरूर आया था कि कट ऑफ आराम से निकल जाता। ये इतने सिर्फ फ्री क्विज वाले हमने बताए, आप बाकायदा चेक कर सकते हैं। बाकी पेड क्विज वाले भी हम यहाँ पे एक साथ जो है पीडीएफ बना के देंगे, क्योंकि एक एक पिक देते हैं तो टेलीग्राम से लोग हटने लगते हैं। चलिए खैर, कई सारी लुल्ल की देखने के बाद आप ये एक नॉर्मल की भी देख लीजिए, जिसके मैक्सिमम आंसर आपके सही है। एक दो क्वेश्चन हमको मिल नहीं पाए, क्योंकि 9 बार पेपर कैंसिल होने के बाद और जो है एक बार लीक होने के बाद भी ये बिहार का चौरी वाला कौन सा आंदोलन कब हुआ ये नहीं पता चल पाया। ये एकदम अलग क्वेश्चन। एक दो क्वेश्चन हर बार आयोग रखता है जिसको कोई नहीं ढूंढ पाता है। आप देखिए 150 में से अभी तक 97 कट ऑफ जाता था, 66 में थोड़ा चला गया था ज़्यादा, 108। लेकिन इस बार जो कट ऑफ है वो थोड़ा सा कम ही लग रहा है। आप लोग नंबर बताएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। वॉशिंग मशीन ये सेंट्रीफ्यूगल है, यानी कि अपकेंद्रण है, ठीक है। लाइट की स्पीड सबसे कम होती है वही सॉलिड में। ये क्वेश्चन में डायरेक्टली कराया, मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हमारे वर्किंग मशीन ऑफ वर्क, ये वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन है। ये देख सकते हैं 2 जनवरी को कराया था हमने इसी साल, आप आराम से देख सकते हैं। ये सीधा सीधा फ्री क्विज का क्वेश्चन है। किसी भी आप पीसीएस एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो, ये फ्री क्विज चैनल जरूर ज्वाइन कर लो, बहुत फायदा मिलता है, प्लीज यकीन मानिए। ये देख सकते हैं आप, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये वाला जो अभी मैं बता रहा हूँ, वही क्वेश्चन आया है। लगातार फ्री क्विज हमारे इनिशिएटिव चलते हैं और वो भी इतने सफिशिएंट है कि आराम से पीसीएस का सिलेक्शन हो सकता है किसी भी एग्जाम। नेक्स्ट है, इसमें कौन सी वेक्टर नहीं है, मतलब ये स्पीड होगा यहाँ पे, ठीक है, सदिश राशि नहीं है। नेक्स्ट है, इसमें अगर धरती की घूमने की जो गति है वो बढ़ा दी जाए तो क्या हो जाएगा। इसमें भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन घट जाएगा, वेट यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। गति को सर्वप्रथम किसने ये परिभाषित किया, गैलीलियो ने किया है। नेक्स्ट है, इसमें अवोगाद्रो का नियम होगा, जिसके हिसाब से अगर समान जो है ये ताप यानी कि टेम्परेचर और प्रेशर है तो उसमें सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, ठीक है। ये जो है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अल्बर्ट आइंस्टाइन, ये तो बिना पैदा हुआ बच्चे भी जानते हैं। नेक्स्ट इसमें आंसर होगा, इसमें मैं की बता दे रहा हूँ, बाकी डिटेल अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। सीबेक यहाँ पे इफेक्ट होगा, ठीक है। फिर इसमें आप देख सकते हैं ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया, यानी कि उत्तल लेंस, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसमें प्लेटिनम है। इसमें ये जो क्वेश्चन है, पैरामैग्नेटिक थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म अप्लाइज टू, ये प्लेटिनम हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पूछ रहा है कि न्यूक्लियस में क्या क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसके बाहर होता है। नेक्स्ट इसमें है स्मेल्टिंग है, जहाँ से जो मेटल होता है वो फ्यूज्ड स्टेट में निकलता है, तो प्रगलन इसको बोलते हैं हिंदी में। ये आंसर हो जाएगा इसका। आंसर आप जरूर चेक करिए और जल्दी से नंबर बताइए अपने। इसका कॉपर और जिंक हो जाएगा। ब्रास का बहुत सरल सा क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। ये अनबुझा जो चूना है इसको क्या बोलते हैं, क्विक लाइम, CaO इसको, इसका आंसर है। जंग लगे लोहे में पहले इंक्रीज होता है फिर डिक्रीज हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा C। श्वेत धातु व्हाइट मेटल में एक से ज़्यादा है यहाँ पे, क्योंकि रोडियम भी है और प्लेटिनम भी है, तो E हो जाएगा इसका आंसर। 16 का E है। 17 नोबेल जो मेटल होते हैं वो रॉ फॉर्म में मिलते हैं, पहला सही दूसरा गलत है, इसका आंसर A है इसीलिए, ठीक है। ये वाला है कि भैया सॉल्ट अगर आप ऐड कर देंगे तो BP भी आपका जो वाटर का है वो बढ़ जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है, और मिथाइल अल्कोहल भी अगर आप डालोगे तो BP बढ़ जाता है। दोनों आंसर इसके सही हैं।
इसीलिए इसका आंसर होगा डी, बायोगैस का है मेन जो है। ए डायरेक्ट ये सारे हमने क्वेश्चन कराए हुए हैं एससीएस जेईई में, बाकायदा प्रूफ दिए हुए हैं। पटाखा फूटने में रेड कलर होता है स्ट्रोंशियम की वजह से, ये तक भी हमने कराया था बिल्कुल फ्री क्विज में। ये देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन है भैया, जिसको ना यकीन हो ये बिल्कुल फ्री क्विज चैनल है, देख लीजिए, नंबर एड्रेस नोट कर लीजिए, खुद चेक करिए जाके सर, लिंक सारे हमने दे दिए हैं आपको, ठीक है। चलिए खैर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉल्ट लविंग को बोलते हैं हेलोफाइट, या फिर इसमें हिंदी बड़ी कठिन है, लवण मृदोद्भिद, ठीक है, इसको ये बोलते हैं। फंजाई प्लांट्स में क्या नहीं पाया जाता है, क्लोरोफिल, पर्ण रहित, ठीक है। फिर पॉलिनेशन की बेस्ट डेफिनेशन पूछ रहा है, तो यहाँ पे ये ए वाला होगा इसमें आंसर, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम वन टू अनदर, टू स्टिग्मा, मतलब फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है। तो ए आंसर होगा कुल मिला के, बाकी हम डिटेल अलग से बताएंगे। प्लांट को सारे न्यूट्रिएंट मेनली कहाँ से मिलते हैं, सॉइल से मिलते हैं, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ये सारे क्या है, ये जिम्नोस्पर्म बोलते हैं या फिर अनावृत बीजी, ठीक है। 26 वाला ये जो है इसमें सही सुलेमेलित है पूछा है, इसमें से ई हो जाएगा, एक से ज़्यादा है क्योंकि इसमें। रेड बीसी जो है आरबीसी कौन सा है ऐसा एनिमल जिसमें आरबीसी नहीं होते हैं, केचुआ, अर्थवर्म, ये पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है, यूपीपीएससी का डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। इसमें कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोत्परांत अंतिम रूप से क्या बनता है, ग्लूकोज आंसर हो जाएगा। अधिकतर एंजाइम होते हैं प्रोटीन, ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद एडवर्ड जेनर हैं जो कि पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी। इस जुलाई 2022 में शिंजो आबे जापान के थे, ये आप जानते ही हैं, बहुत ही ज़्यादा चर्चित न्यूज़ थी ये। इसके बाद ये जो मल्टीलिंगुअल वाला प्रस्ताव था उसमें हिंदी के अलावा उर्दू भी थी, और इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ई, ठीक है। यूक्रेन में जो इमरजेंसी आपातकाल जो बैठक हुई थी उसमें ये सत्र हुई थी, उसकी अध्यक्षता किसने की थी, अब्दुल्ला शाहिद ने की थी। इसके बाद अगर आप देखें 2022 में युद्ध प्रभावित यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था, ये यूपीपीएससी में हमने क्विज में जरूर करवाया था, और मतलब एससीएस जेईई क्विज में ये भी कराया था, आप सारे देख लीजिएगा। सकतेंग जो है ये भूटान में है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके बाद G20 वाला ये दिल्ली में है, लेटेस्ट करंट का क्वेश्चन है। करंट तो पूरा का पूरा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज है, जो भी मंथली हमारा करंट अफेयर फॉलो करता है सारे क्वेश्चन वो करके आया होगा। यूएन पीस कीपिंग ये से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट है, तीनों सही है, इसका आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं, इजराइल है इसका आंसर। आर्कटिक की जलवायु की निगरानी के लिए किस देश ने अपना पहला उपग्रह आर्कटिका M लॉन्च किया है, रशिया ने किया है, इसका आंसर इसीलिए सी हो जाएगा। T20 इंटरनेशनल में 3000 पार करने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं विराट कोहली, ए इसका आंसर है। कोविड-19 टीकाकरण को पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा है ये, हर घर दस्तक अभियान 2.0, ठीक है। ये 30 जून 2000 के बाद ये एकनाथ शिंदे हो गए थे, तो इसका आंसर बी है। भारत के 75th ये स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान किसने शुरू किया, केंद्र सरकार ने चालू किया था। केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला पहला राज्य बना है उत्तराखंड। फिर ये राज्य और राज्यपालों के नाम पर है, इसका आंसर केवल 1 और 2 सही है, ठीक है। राजस्थान का ये है और ये है, राजस्थान का मतलब कलराज मिश्र, और उत्तर प्रदेश का आनंदीबेन पटेल। ये जितने भी रेड कलर वाले हैं यही सारे आंसर हैं, ठीक है। ये किस मंत्रालय ने यूथ इन इंडिया रिपोर्ट जारी करी है, ये आप देख सकते हैं MOSPI ने, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। खबरों में नजर आने वाली एला वेनिल क्लावरिन श्रेया अग्रवाल और अमिता किस खेल से संबंधित है, शूटिंग यानी कि निशानेबाजी से। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभाग दिया गया है स्मृति ईरानी को, ये भी हमने क्वेश्चन कराया था, ये मैक्सिमम क्वेश्चन सारे हम करा चुके हैं। फिर ये यूपीए के उम्मीदवार कौन थे, ये राष्ट्रपति के चुनाव जो हुए थे लेटेस्ट में यशवंत सिन्हा थे। फिर ये टूम ऑफ सैंड ये अंतर्राष्ट्रीय इसके लिए बुकर पुरस्कार किसको मिला, गीतांजलि श्री को, ये भी एग्जैक्टली क्वेश्चन कराया था। फिर बिहार में किसे 2022 में दादा साहब फाल्के भारतीय टेलीविजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, दीप श्रेष्ठ, बी इसका आंसर है। फिर ये बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से कितना है राज्य में शहरीकरण का स्तर, 15.3%। बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, ये राजेश तिवारी, इसको भी हमने कराया हुआ है बाकायदा। सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति का निर्माण बिहार के किस जिले में है, सीतामढ़ी में, ठीक है। उसके बाद ये बिहार के राज्यपाल और जो है सूची 1 और सूची 2 वाला, अब ये तो जनरली कौन क्या है वाले में आ जाता है, 4312 हो जाएगा इसमें। बिहार के राज्यपाल कौन है इस समय, फागू चौहान है। बिहार के मुख्य न्यायाधीश कौन है इस समय, संजय करोल हैं। बिहार के मुख्यमंत्री तो आप जानते ही नीतीश कुमार हैं, बार बार वही घूम फिर के अलग अलग पार्टियों के साथ गठबंधन करके वही बनते हैं। बिहार के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, HR श्रीनिवास। ऑपरेशन प्रहार किससे संबंधित है, शराबबंदी से। ये ऋतिक आनंद ने कौन सा पदक जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। भागलपुर में पहला बर्ड रिगिंग स्टेशन खोला गया है, ठीक है। गिद्ध संरक्षण योजना किसने चालू की, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। सुनंदनी कार्यक्रम किससे संबंधित है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं। ये बिहार काउंसिल के बारे में तो कितने बार बताया जा चुका है, और ये बहुत ही नॉर्मल जी के। प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई, राजगृह। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की, पुष्यभूति। ये वाला क्वेश्चन भी हमने कराया था। रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किया, चेरा ने।
ठीक है। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दारुल सलोम का एक भाग माना जाता था। खलीफा की शक्ति का किसने विरोध किया? अलाउद्दीन। तुगरिल खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? बलबन के शासन। तो ये हो जाएगा। सबसे पहले किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? बहादुर शाह जफर। फिर इसमें ये पूछा कौन कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने किए हैं। इसका आंसर हो जाएगा ये ई वाला हो जाएगा। ठीक है। तो पेपर मतलब एक आध क्वेश्चन थोड़े थोड़े बीच बीच में ठीक है, अदरवाइज ठीक है पेपर, मतलब जैसा आता है वैसा ही है। फिर एक किसने सिंध विजित कर उसका अधिकरण कर लिया? ये है नेपियर। इसका सी आंसर हो जाएगा। इंडिया में पहली जनगणना कब प्रारंभ की गई? 1872 में। इस टाइम कौन था गवर्नर जनरल? लॉर्ड मायो था। ध्यान रखिएगा आगे के लिए, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे सकते हैं, कनेक्टिंग पूछ लेते हैं कई बार। अब देखिए सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई? बड़ी ऐतिहासिक तिथि है 23 मार्च 1931। कई बार ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन। देखिए इंडिविजुअल सत्याग्रह के पहले दूसरे तो कई बार पूछ चुके हैं, अब तीसरे पूछ लिए ब्रह्मदत्त। ये भी हमने अपने नोट्स में लिखा हुआ है, सारी चीजें साफ साफ। खुफिया रेडियो कौन चलाता था? उषा मेहता। ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही नॉर्मल से हैं। मगध शासक बिम्बिसार का चिकित्सक कौन था? जीवक नाम था उसका। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? इब्न बख्तियार खिलजी। बिहार के प्रथम गवर्नर कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। संतल विद्रोह के नेता कौन थे? सिद्धू और कानू। बिहार का चौरी विद्रोह। बस यही वाला क्वेश्चन नहीं मिल पा रहा है, बड़ा जो है कोशिश करी। आप बताइए, आप लोगों में से किसी को पता हो तो। इसके अलावा किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? 1912 में। फिर देखिए 80 क्वेश्चन। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? सूर्य हो जाएगा। पृथ्वी की जो ये NIFE है ये फेरस होता है, ये फेरम लिखा है इसलिए ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ए होगा, ई होगा इसका। फिर ये भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना किसने की? WM डेविस ने। गरजने वाली चालीसा और जो है क्रुद्ध पचासा, चीखने वाली 60 पवने, ये पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती हैं? दक्षिण गोलार्ध में, साउथर्न हेमिस्फीयर जिसको बोल सकते हैं। सरगोसो सी ये नॉर्थ अटलांटिक का हिस्सा है, ये कई बार आ चुका है। भारत चीन के बीच में मैकमोहन रेखा, नॉर्मल से क्वेश्चन आए। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, ई ऑप्शन हो जाएगा इसका, एक से ज़्यादा है ये। फिर इसमें बाघ परियोजना से रिलेटेड इसमें भी तीनों स्टेटमेंट सही है, डी आंसर हो जाएगा। करेवा किस प्रकार की खेती है? केसर। ठीक है, करेवा सॉइल होती है ये इसके लिए। थोरियम में भारत का कौन सा राज्य उत्पादन में अग्रणी है? केरल है। ठीक। अखबारी कागज कहाँ पे जो है ये उद्योग, ये कहाँ पे स्थित है? नेपानगर में। भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई? रानीगंज में। भारत की जनगणना 2011 के हिसाब से सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन सी है? भील है। ये बिहार का एरिया ही पूछ लिया, इसका सी आंसर 94,163 स्क्वायर किलोमीटर है। सौरो ऑफ बिहार ये बोलते हैं कोसी नदी को। बिहार के किस जिले में तेलाड़ कुंड जलप्रपात है? ये कैमूर में है ये। एशिया की सबसे बड़ी एवं ताजा जल वाली गोकुल झील कहाँ पे है? कनवार झील है। बिहार में सबसे ज्यादा सोना कहाँ पे है? जमुई में है ये। सिल्क सिटी के नाम से किसको जाना जाता है? भागलपुर को। 2011 के सेंसस के हिसाब से बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? 51.5% है। फिर ये 16 वाइस प्रेसिडेंट के जो निर्वाचक मंडल थे कितने सदस्य हैं? उसमें 788। भारत में ऐसी प्रेसिडेंट की कोई लिमिट नहीं, कितने बार भी चुना जा सकता है। लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? 3 मानसून वाला हो गया, एक विंटर हो गया और एक बजट हो गया। ठीक है। उसके बाद स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? श्री SM सेतलवाल। एक राज्य एक चुनाव के लिए, इसका आंसर हो जाएगा ई। ठीक है। किस राज्य में पंचायत राज व्यवस्था नहीं है? इसका भी आंसर हो जाएगा ई। डीलिमिटेशन कमीशन को कब तक के लिए रोका गया? 2026 तक। सर्वोच्च न्यायालय क्या है? इसका भी आंसर हो जाएगा ई। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए ये वित्त आयोग है। कम्युनिटी डेवलपमेंट का भी आंसर हो जाएगा यहाँ पे ई। सामुदायिक विकास का NSSO 68 वाला, इसका आंसर नहीं मिल रहा है मेरे हिसाब से, इसका ई होना चाहिए, लेकिन इसमें कंफ्यूजन है। MSME की डेफिनेशन ये जो है अपग्रेड करी गई थी, 1 करोड़ से जो है कम इन्वेस्टमेंट के लिए है ये। ए आंसर इसका, कई बार हमने इसकी पापा पिक दिए बना बना के। कृषि सिंचाई के लिए कौन सा गलत है यहाँ पे पूछ रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। भंडारी समिति किससे संबंधित है? इसका क्षेत्रीय, ये जो रीजनल रूरल बैंक होती हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से। फिर NPS से संबंधित सही कथन चुनिए, इसका आंसर हो जाएगा ई। बजट 2022-23 का भी क्वेश्चन आ गया है, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे कौन सी प्राथमिकताओं में जो है शामिल नहीं है, वो है विनिवेश को, ये प्राथमिकता नहीं है। ठीक है। टैक्स टू GDP कितना है? 11.7% है। फिर एक्सपोर्ट में कितना हिस्सा था? 1.7%। फिर 2020-21 के जो है 4th एस्टिमेट के हिसाब से 109 मिलियन टन, 109.5 मिलियन टन। जीवंत ग्राम प्रोग्राम, इसका आंसर हो जाएगा डी। उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए है। बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण के लिए इसका आंसर हो जाएगा ई। ठीक है। शहरीकरण के अगर यहाँ पे बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के राज्यों को यहाँ पे लगाना है तो नालंदा से ज़्यादा, फिर मुंगेर, फिर से उससे ज़्यादा पटना। ये बिहार का फिजिकल डेफिसिट पूछा है 3.47, ये बाकायदा सब दिया हुआ है बिहार के इकोनॉमिक सर्वे में। 7 निश्चित से तो क्वेश्चन आना ही था, इसका आंसर हो जाएगा डी। प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में, इसका हो जाएगा बी। शिवहर सबसे पहले है, ये ध्यान रखिएगा ऑप्शन में। फिर उसके बाद सीमांत गांधी के नाम से अब्दुल गफ्फार खान, झांसी की रानी की लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई? ग्वालियर में हुई। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था? विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा, सुरेंद्र नाथ भट्टाचार्य ने बोला ये। सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? माइकल ओ डायर को मारा था। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने। कैबिनेट का सदस्य कैसा पूछा, कौन सा नहीं था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। रैमसे मैकडोनाल्ड।
गांधी इरविन कब हुआ था? 1931 में। अरे पूर्ण स्वराज वाला है यार, 29 ये लाहौर में। नॉर्मल क्वेश्चन है, नॉर्मल से। ठीक है। फिर सुभाष चंद्र बोस ने ये निकोबार द्वीप को नया नाम क्या दिया था? स्वराज द्वीप। फिर ये पीएम मोदी जी ने बदल दिया था, अभी लेटेस्ट में आपको न्यूज़ याद होगी ये। चौरी चौरा ये किससे संबंधित थी? ये उत्तर प्रदेश। खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्स फोर्ट की हत्या की थी? मुजफ्फरपुर। आज़ाद दस्ता भारत छोड़ो आंदोलन से रिलेटेड है। फिर ये 1946 जो इंटरिम गवर्नमेंट आई थी जगजीवन राम को दी गई थी यहाँ पे श्रम विभाग। 1942 में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकले थे? दीपावली। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति कब चुना गया? 1946 में। फिर ये मैथ्स के क्वेश्चन एक बार सॉल्व कर लीजिएगा, हम अलग से इसका वीडियो बनाएंगे, सिर्फ मैं आंसर बता रहा हूँ। ये जो संतरे वाला ऑप्शन है इसका 240 प्रति दर्जन होगा। समचतुर्भुज वाला 52 सेंटीमीटर होगा। 140 ये मीटर लंबी रेलगाड़ी वाला आंसर होगा 12 सेकंड में। फिर उसके बाद हो जाएगा घड़ी वाला आंसर हो जाएगा 10:48। 5 और 6 बजे वाला दोनों सही है, एक साथ वाला 5:27। 3/11 मिनट वाला आंसर हो जाएगा। सुमन और अनिल वाला आंसर हो जाएगा 30 डे। विद्यार्थियों वाला आंसर हो जाएगा 5 और 2 प्राकृतिक संख्या वाला आंसर हो जाएगा 60-40। फिर इसके बाद 100 और 500 के बीच वाला आंसर हो जाएगा 7। और लास्ट क्वेश्चन जो है 70 kg वाला जो बालू सीमेंट वाला है 28 किलोग्राम वाला। इसको डिटेल के साथ बनवाएंगे। बाकी बीपीएससी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुए हैं 67 से पहले भी, वो भी हमने दे रखे हैं। इसका पापा वीडियो भी दे रखा है, इसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। अब आप इस की से आप चेक करके बताइए कितने नंबर आपके आ रहे हैं फाइनली, ताकि कट ऑफ एनालिसिस करी जाए। जल्दी से कमेंट करके बताइए।